नमस्कार, तेज बिहार में आपका स्वागत है। मैं जावेद मिर्जा। हम पहुंचे हैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के पंडोल प्रखंड में और ये पचाढ़ी पंचायत है, वार्ड नंबर 7। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इलेक्शन के माहौल को हम पता करेंगे, यहाँ पर क्या माहौल है जिला परिषद व सरपंच का और मुखिया का जो भी है, कौन सब नॉमिनेशन करवाए हैं, किसका दौर है। आप कौन से पद के लिए खड़े हुए हैं? पंचायत समिति के लिए हूँ, क्षेत्र संख्या 24 से पचाढ़ी पंचायत। तो आप क्षेत्र का विकास करने के लिए आए हैं? जी, इससे पहले जो भी समिति था, जो भी हुआ उसके बारे में तो मैं कुछ जानता नहीं हूँ। बाकी मैंने अपना विकास का एक मुद्दा बनाया है जो कि पंचायत का विकास हो, लोगों तक मेरा मैसेज ये जाए कि नौजवान यंग जो पंचायत समिति के लिए उम्मीदवार बनाए वो अच्छा काम करे। यानी पंचायत के विकास के लिए आए हैं। जी, तो इससे पीछे जो मतलब समिति साहब थे, उन्होंने जो काम किया था, क्या आप उससे अच्छा कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको जनता चुनेगी? जी, उससे बेहतर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले भी एक NGO चला रहा हूँ, समाज सेवा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। काफ़ी बेहद लोगों तक मैंने लॉकडाउन की स्थिति में मुंबई में भी काफ़ी मददगार साबित हुआ था। इसलिए मैंने जब अपने गाँव आया तो लोगों ने ये मुद्दा रखा कि भाई क्यों नहीं पंचायत समिति में इलेक्शन लड़ना चाहिए, इसलिए मैंने पंचायत समिति के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, आप यानी समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं? जी जी। और आपका उम्मीद है कि मुझे जनता इस बार फिर से एक बार समाज सेवी के रूप में मौका देगी? जी जी, पचाढ़ी पंचायत की जनता ने इस बार यही ठाना है कि मुश्ताक अहमद को पंचायत समिति पद पर नियुक्त करना है। इसके लिए मैं पूरे पंचायत पचाढ़ी को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन लोगों ने मुझ पर उम्मीद जताया, यकीन रखा। मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कि मतलब सरकारी फंड वगैरह आएंगे, क्या आप उसे जनता तक पहुंचा पाएंगे? और सबसे बड़ी बात चुनौती ये होती है कि प्रखंड में बहुत सारे समिति होते हैं, तो वहां पर से आप क्या उस तरह से योजनाओं को ले पाएंगे अपनी तरफ? मेरा निष्पक्ष योजना है कि मैं जो अभी पंचायत समिति का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इसमें मेरा मुद्दा ये नहीं है, मैं यंग हूँ, नौजवान हूँ, मैं आज अच्छा काम करूँगा तो फिर जिला परिषद विधायक की जो भी हो, निष्पक्ष रूप से मैं काम करूँगा जनता के लिए। इसलिए मैंने हर तरह से जो भी एजेंडा मेरे सामने आया उससे लड़ने की मैं कोशिश किया हूँ। कई विरोधी तो ये भी है कि मेरे अपोजिट में कैंडिडेट खड़ा करने की मुद्दा बना चुका है, मैं इस सबसे पीछे नहीं हट रहा हूँ। नहीं, तो अभी तो आप डेट खत्म हो गया नॉमिनेशन का, तो आपके हो चुका है, ऐसा भी हो चुका है, तो मैं इससे पीछे नहीं रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है सर कि आप नौजवान है, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हो सकता है कहीं यहाँ की जनता एक्सपीरियंसेड आदमी को चुने, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको उस तरह से आप किस तरह से काम करना चाहते हैं? अभी आप एक कैसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं जिसकी वजह से जनता आपको चुनेगी? देखिए, सरकार द्वारा जो भी फंड आएगा वो निष्पक्ष रूप से जो भी चाहे जैसे भी हो उस काम को मैं अंजाम अच्छी तरह बाखूबी जिम्मेदारी से दूंगा। पंचायत चुनाव आप लड़ रहे हैं समिति के लिए, सबसे मेन मुद्दा आप क्या है जो पचाढ़ी पंचायत के जनता को आप देना चाहते हैं? मेरा जिस मुद्दा की वजह से आपको जनता यहाँ चुनेगी? मेरा मेन मुद्दा ये है विकास। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं पे पंचायत में हर जगह भोपर लाइट का सुविधा है, हर पोल पे है, हर जगह गली कुची रोड तैयारी हो चुका है। मगर ऐसा है कि पंचायत पचाढ़ी में कोई भी ऐसा गांव नहीं जहां लाइट का व्यवस्था हो। तो मैं विकास करना चाहता हूं और लोगों तक जो भी भोपर लाइट का जो भी हो एजेंडा सरकार की तरफ से दिया जाएगा उसको आवंटित करना चाहता हूँ। शिक्षा पे आप क्या कहते हैं? शिक्षा में मेरा पूरा ख्याल है। इससे पहले भी मैं आपको बोलता हूँ, मेरा पास एक एजुकेशन चलाता हूँ जो मधुबनी एजुकेशन फाउंडेशन चैरिटी ट्रस्ट जिसका नाम है, उसके माध्यम से मैं एजुकेशन तो पहले से दे रहा हूँ। तो आप मतलब शिक्षा दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आपको अभी जब जहाँ शिक्षा दे रहे हो वहाँ 1000-2000 स्टूडेंट होगा, बहुत से बहुत, या इतना ना भी हो, लेकिन आप जिस तरह से पंचायत में आए हैं वहाँ पर आपको लाखों की संख्या में आदमी को, जैसे आप कह रहे थे अभी कि मुझे भविष्य में हो सकता है MLA MP का चुनाव लड़ना हो, तो आपको यहाँ 1000-2000 नहीं, 1,00,000-2 लाख के जनसंख्या को कम से कम संतुष्ट करना होगा। जी बिल्कुल, अगर ऐसी परिस्थिति मेरे पास आता तो इस परिस्थिति में उन लोगों को हर तरह से आश्वासन देने के लिए तैयार हूँ। तो आप एजुकेशन पे बात कर लिए और आपका मुद्दा है कि लाइट वगैरह, गली वगैरह, रोड वगैरह। जैसे आप देखिए ये गली है, इसका काम नहीं हुआ, यहाँ पे रोड एक निकलेगा। अभी हर तरह आप जाके देखिए, हर पंचायत में हर गली में एक रोड निकला हुआ है। मगर पंचायत पचाढ़ी में वार्ड नंबर 7 एक ऐसा पिछड़ा वर्ग एरिया पड़ जाता है जहाँ कोई काम नहीं हुआ। आप देखिए नल जल का योजना ये है। ऐसी परिस्थिति में मैंने ये लोगों ने ठाना कि भाई मुश्ताक अहमद राही को जिताना है। ये लक्ष्य मेरा नहीं है, आवाम का लक्ष्य है, लोगों ने मुझे चुना है। सर रोजगार पे आप क्या कहते हैं? रोजगार अभी सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार जहाँ तक गवर्नमेंट, भारत सरकार या राज्य सरकार का जो भी आज्ञा होगा, जो भी फंड आएगा, मैं उसको
जनता तक पहुंचाने के निष्ठ रूप से पहुंचाने का कार्य करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तेज बिहार पे आए और अपनी बातों को रखें, और आप अच्छे काम करेंगे तो यकीनन यहाँ की जनता आपको ही चुनेगी। मैं आपका भी शुक्रगुजार करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि आपने मेरे यहाँ आया और मेरा अपना इंटरव्यू लिया। मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आपका भी शुक्रिया। हम यहाँ पचाडी पंचायत में हैं और ये समिति साहब के कैंडिडेट हैं। यहाँ की जनता से हम पता करेंगे कि क्या माहौल है। नाम क्या हुआ आपका? हमारा मोहम्मद तौहीद अंसारी हुआ। तो अभी आपने देखा कि समिति साहब के कैंडिडेट थे, उनका कहना था, जो भी कहना था वो आपने सुना। आपका इस पर क्या निष्कर्ष निकलता है? हम लोग इसको मतलब पंचायत समिति इससे पहले था वो कुछ नहीं किया, और दूसरा नंबर है कि इसको हम लोग चुन के अपना हम लोग इसको खड़ा करवाए हैं। अच्छा सर, आपका नाम? मोहम्मद मुर्तुजा। आपका क्या मतलब, समिति साहब आप लोग के इधर से हैं तो आपको क्या कहना है? हम लोग तो अच्छा समझे कि ये अच्छा आदमी है, यंग आदमी है, काम करने वाला है, इसके लिए हम लोग इसको तैयार किए हैं कि ताकि ये फील्ड में आएगा तो हम लोग को विकास के लिए काम करेंगे। यानी यदि समिति साहब बनने के बाद ये कार्य नहीं करे तो हो सकता है कि यहाँ की पचाडी की जनता आपको भी कहीं ना कहीं आपको भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप जिसको कहेंगे समर्थन करने के लिए, तो आप समिति साहब से किस तरह का मतलब काम करवाने का योजना बनाए हैं? हम लोग यही बोले कि काम करवाने के लिए यही चीज़, गली कुची रोड वूड जो गली जो हुआ या सामने उमने ये गली, ये मेन रोड तो इन लोग के पास है नहीं, यही गली कुची का है। और ये जो भोपाल लाइट सब जो कमे में लगता है, जो एलओजी वाला वो लाइट सब लगेगा, हर जगह तो लग चुका है, खाली यही पंचायत में 2-4 जो गांव है उस समय बाकी है। चाचा शुभ नाम? अलाउद्दीन है। अलाउद्दीन, क्या कहना है आपका इस पर? हमको कहना यही है कि जैसे कि मुश्ताक राही जो समिति में खड़ा हुआ है, तो हम लोग सब मिल के उसको चुने हैं, और हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह निकल जाए और काम वगैरह जो है, जो फंड है वो काम कराए। मेरी माताएं और बहनें हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। लोग को गरीब को कुछ नहीं दिया, इतना लॉकडाउन लग गया, इतना क्या बुका बुका के हम लोग मरा, कुछ भी नहीं दिया, क्या फायदा? अच्छा, इस लॉकडाउन में मतलब मुखिया की तरफ से कोई भी रोजगार नहीं था? नहीं, कोई भी रोजगार नहीं, कोई भी नहीं रोजगार। हमारा बाल बच्चा भूखा भूखा का, गरीब अमीर का सबका बच्चा टूट गया। हम लोग को कोई मास्टरी थोड़ी है, हम लोग को गरीबी रेखा में है। और जो पहले जो था सो क्या करके दिया? कुछ भी नहीं करके दिया। हमारा नाम अमीना खातून है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, तेज बिहार पर आपने अपनी बातों को रखा। आपका नाम? नसीमा खातून। क्या कहना है आपका इस पर, ये जो अभी चाची बोली है? हमको क्या कहना है, हमको लट्टिन नहीं है बाप, हमको बहू आया तो गाछी में जाता है, हमको घर द्वार नहीं है, हम तो कपड़ी में रहते हैं, तो घर द्वार बना देगा, लैट्रिन बना देगा नहीं? इंदिरा आवास नहीं मिला आपको? नहीं, इंदिरा आवास नहीं मिला। एक दुकान है यहाँ पर, किराना स्टोर। चलिए मैं उनसे थोड़ा पूछ लेता हूँ कि इनका राय क्या है। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम हुआ मोहम्मद शरीफ अंसारी। मोहम्मद शरीफ अंसारी। तो आप बदलाव चाहते हैं? जी। किसको बनाना चाहते हैं वो समिति साहब? समिति मोहम्मद मुश्ताक साहब जो है उनको। और मुखिया? अब मुखिया के बारे में तो आप जो कोई होगा तो वो जो बात की बात है। अच्छा, राशन कार्ड मिला आपको? हाँ, मिला हुआ है राशन कार्ड। नल जल में पानी आता है? नहीं, वो नहीं है। नहीं आता है? तो पाइप भी नहीं लगा है अभी, इससे पहले जो लगा हुआ था तो वो तो पानी नहीं आता था। अभी जो है तो फिर शुरू किया है तो उसमें वहीं तक जो तो आधा घर तक नहीं पहुंचा अभी तक। अच्छा, रोजगार के लिए मनरेगा में मुखिया जी कुछ किए हैं? नहीं, मनरेगा में कुछ नहीं किए हैं? नहीं, कुछ नहीं किया। किसी को भी नहीं मिला यहाँ पे रोजगार? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला है। आप देख रहे थे तेज बिहार, कैमरामैन फैजान के साथ मैं जावेद मिर्जा।